हेलो स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और औसत श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं और बहुत सारे फॉर्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों की लगातार कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से? 101 नंबर का एक क्वेश्चन था। यदि ए बी तथा सी, यदि स्मॉल ए स्मॉल बी तथा स्मॉल सी का एवरेज एम है, कैपिटल एम के स्थान में स्मॉल एम भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, औसत स्मॉल एम तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। क्या था? यदि ए बी सी का एवरेज एम है, ए बी सी का एवरेज एम है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? का एवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और कई स्टूडेंटों ने इसको कमेंट के रूप में जवाब भी सेंड किया है मुझे, तो काफ़ी अच्छा जवाब है आप लोगों का, सही जवाब भेजा है आप लोगों ने। तो इस सवाल को हल करने का क्या तरीका है? आप सभी लोग जानते हैं बेटाओ कि यदि 3 नंबर ए बी सी हैं और एवरेज है एम, 3 नंबर ए बी सी है, एवरेज है एम, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बेटाओ? 3m हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m हो जाएगा। अगर 3 नंबर्स का एवरेज हमारे पास m है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? और हमारे पास दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है 0। ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी सी ए, ये दिया है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3m पुट कर दें, इतनी की वैल्यू मैं 3m पुट कर दूं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू 0, ये तो हो जाएगा 0। अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। एवरेज निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3, ये एवरेज होगा हमारे पास। तो इतने की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है आप सभी लोग जानते रहे हैं। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 9m स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर देंगे 9m स्क्वायर अपॉन में 3, तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3m स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन का आंसर 3m स्क्वायर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यदि ए बी तथा सी का एवरेज एम है, ए बी तथा सी का एवरेज एम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m, ए बी सी सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट की तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर आ गया। एवरेज फाइंड आउट कर लिया हमने 9m स्क्वायर अपॉन 3, 3m स्क्वायर हमारे प्रश्न का जवाब आ गया।
अगला क्वेश्चन 102 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज, क्वेश्चन क्या था बेटाओ, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज एम है। क्वेश्चन था किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज एम है, तो संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन था किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज एम है, एम, तो संख्या के वर्ग तथा उसके व्युत्क्रम के वर्ग का एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज एम है, तो संख्या के वर्ग तथा उसके व्युत्क्रम के वर्ग का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है, आप समझ रहे हैं। हमने मान ली कि संख्या x है, संख्या अगर हमारे पास x है और उसका व्युत्क्रम होता है 1/x, एवरेज तो बटे में 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, कितना है m है, तो x धन 1/x बराबर 2m, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, x धन 1/x बराबर 2m हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की हमको ज़रूरत है, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमको ये वैल्यू चाहिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमको x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। आप ये कहोगे कि सर हम इसको ऐसे निकालेंगे इस वैल्यू को, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इस क्वेश्चन में, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम इस सवाल के, इस इधर का और इधर का वर्ग, तो x धन 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर। इस मेथड से भी कर सकते हैं और एक हमारे पास डायरेक्ट ही फार्मूला होता है, तो x² प्लस 1/x² 2x इंटू 1/x इक्वल टू 2m², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² 1/x² इक्वल टू 2m² माइनस 2, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो 2m² माइनस 2/2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो m² माइनस 1/2, समझदार हैं आप लोग। हम इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4m होगा, यहाँ पर ये 4m² और यहाँ पर भी 4m², तो यहाँ पर भी ये 4m² होगा, तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m² माइनस 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसको और भी फास्ट कर सकते थे इस सवाल को, कैसे कि जब हमने बीजगणित पढ़ाया था आप लोगों को, तो हमने 3 फार्मूले आपको समझाए थे, 4 फार्मूले कह सकते हैं हम। देखिए क्या क्या फार्मूले थे कि यदि
एक्स धन 1/x बराबर अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू होती है a² - 2, एक फार्मूला। दूसरा था हमारे पास यदि x - 1/x = अगर a है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू होती है a² + 2, इसमें ऐसे हो जाता है। थर्ड फॉर्मूला हमने ये बताया था कि यदि x प्लस 1/x = a है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ - 3a, ये फॉर्मूला था। क्या होता है? a³ - 3a। अगला फॉर्मूला था हमारे पास कि यदि x - 1/x = a तो x³ - a³ प्लस 3a, ये फार्मूला बन जाएगा। ये 4 फार्मूले हमने समझाए थे। तो हम डायरेक्ट ही अगर इसको हम इतना सॉल्व ना करें, इतना डिटेल ना करें इस क्वेश्चन को, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 नंबर्स, किसी नंबर उसके रेसिप्रोकल, कोई संख्या हमने x ली और उसकी व्युत्क्रम 1/x का एवरेज m है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस 1/x = 2m। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कहेंगे कि 2m का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4m² - 2, ऐसे बनेगा। 4m² - 2 रहेगा। अब ये वाली वैल्यू हम एवरेज में पुट करेंगे, एवरेज में, तो आप क्या कहेंगे 4m² - 2/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m² - 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m² - 1, ये आंसर आ जाएगा। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज m है तो संख्या के वर्ग तथा उसके व्युत्क्रम के वर्ग का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्लियर बेटा? ये पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन अगले मेथड पर देखिए, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसी मेथड पर एक क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, 103 नंबर का क्वेश्चन। 103 नंबर का क्वेश्चन, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला लिखाया है हमने एक ट्रिक लिखी थी कि यदि n संख्याओं का एवरेज, ट्रिक ये थी कि n संख्याओं का एवरेज कैपिटल A है, स्मॉल n संख्याओं को सम्मिलित करने पर एवरेज में डेल्टा x की वृद्धि या कमी होती है, तो स्मॉल n संख्याओं का एवरेज क्या होगा? a प्लस माइनस डेल्टा x n/n + 1, n/n + 1 एवरेज इक्वल, ठीक है? क्लियर है? एवरेज इक्वल टू ये था। तो इस पर एक क्वेश्चन है, 103 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। एक हम क्वेश्चन ये था कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की, ये हमने औसत आयु में भी पढ़ चुके हैं, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एवरेज एज, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी एवरेज एज 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। यदि 10 नए विद्यार्थी कक्षा में आते हैं, 10 नए विद्यार्थी
कक्षा में आते हैं तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। समझदार हैं आप सभी लोग। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एवरेज एज 15 वर्ष है। यदि 10 नए विद्यार्थी कक्षा में आते हैं तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी? तो एवरेज एज जो फाइंड आउट करना है हमको, आने वाली एवरेज एज इक्वल टू पुरानी एवरेज 15 है। एवरेज में 0.2 का इंक्रीज हो रहा है। विद्यार्थी 40 थे और 10 नए आ गए, ये 10 लिख दिए, +1 लिख दिया हमने। तो ये लिखा हमने 15 और ये 0.2, ये हमने कैंसिल आउट किया, गुणित 5। तो 15 धन 1 बराबर 16 वर्ष, 16 ईयर्स। 16 वर्ष आयु आ गई। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एवरेज एज 15 वर्ष है। ठीक है। 10 नए विद्यार्थी कक्षा में आते हैं तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है बेटा? ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। उसके लिए भी एक नई ट्रिक हमने अप्लाई किया था, उसको समझाते हैं आप लोगों के लिए। क्या ट्रिक आपको बताई थी, देखिए ज़रा ध्यान से समझें। क्वेश्चन ये था, उसमें ऐसे क्वेश्चन था कि n संख्याओं का एवरेज कैपिटल ए था। स्मॉल n वस्तुएं जिनका एवरेज A1 है उनको हटाया गया है, और स्मॉल n वस्तुएं हैं जिनका एवरेज A2 है इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो सही औसत क्या हो जाएगा? सही एवरेज बराबर A स्मॉल n बटे कैपिटल N, A2 नेगेशन A1, A2 माइनस A1 नेगेशन नहीं, A2 माइनस A1। जो इंक्लूड किया है उसको हम A2 कहेंगे और जो हटाया उसको A1 कहेंगे। तो इस पर क्वेश्चन ऐसा है कि एक कक्षा की, इसको डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं, क्वेश्चन में कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले का अप्लाई करें, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 104 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा के 40 छात्रों की, एक कक्षा के 40 छात्रों की एवरेज औसत ऊंचाई या एवरेज ऊंचाई, औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर है। इनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई,
औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है, 142 सेंटीमीटर है, उस कक्षा से चले जाते हैं, उस कक्षा से चले जाते हैं, उस कक्षा से चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर, तथा उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र, 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई, जिनकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है, सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो अब कक्षा के छात्रों की एवरेज ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी? ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। औसत ऊंचाई क्या होगी, औसत ऊंचाई क्या होगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर में से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं, उसके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो अब कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई क्या होगी, बड़ी ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको पुरानी औसत ऊंचाई 145 हमने यहाँ लिख दिया, 145 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब हमने क्या किया कि जो 8 छात्र थे वो यहाँ लिखे, ठीक है, 8 छात्र लिख दिए। अब हमने कहा 142 वाले गए, 147 वाले इंक्लूड हुए, तो A2 147 हमने यहाँ लिखा, 142 के गए, और छात्र हमारे पास हैं 40, तो 145 धन 8 गुणित 5/40, 145 धन ये भी 40, ये भी 40, 1 तो 146 एवरेज एज 146 हो गई। क्या एवरेज एज हो गई? 146 सेंटीमीटर। एवरेज एज नहीं, औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर के करीब आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आ गई। कितनी आ गई? एक्यूरेट आ गई आप लोगों की 146 सेंटीमीटर। तो इस ट्रिक पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता, जैसे मैं ये क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ एक क्वेश्चन और करते हैं हम, देखिए ज़रा सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने ये कहा कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का एवरेज 45 पाया गया। जब एक संख्या को गलती से 38 के स्थान पर 48 पढ़ा गया है, तो सही एवरेज क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। 10 संख्याओं का एवरेज 45 पाया गया जब एक संख्या गलती से 38 के स्थान पर 48 पढ़ा गया है, तो सही एवरेज क्या होगा? तो 38 हमारा 45 था, अब हमने 38 के स्थान पर 48 पढ़ा गया है, बटे संख्या 10 है। 45 पुराना औसत था
38 के स्थान पर 48 पढ़ा गया है, 48 गलत मान, 48 सही मान। 48 पढ़ा गया तो 48 गलत मान, राइट माइनस रॉन्ग। राइट तो 38 था ना, और रॉन्ग 48 है, तो राइट माइनस रॉन्ग हमारी ये ट्रिक रहती है। तो यहाँ पर माइनस का 10 रहेगा, नेगेशन नहीं रहेगी, माइनस साइन रहेगा, -10/10, तो 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 ऋण 1 बराबर 44। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 44 आ गया। तो यहाँ तक कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।